हेलो, आई एम डॉक्टर प्रज्ञा, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी एट फीलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। सो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या ब्रेस्ट इन्हांसमेंट सर्जरी। ब्रेस्ट इन्हांसमेंट सर्जरी के कई तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका होता है ब्रेस्ट फैट ट्रांसफ़र और दूसरा तरीका होता है सिलिकॉन इम्प्लांट्स। ब्रेस्ट फैट ट्रांसफ़र में हम क्या करते हैं कि आपकी बॉडी से ही फैट एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको ब्रेस्ट में इंजेक्ट करते हैं। इससे हम बहुत ज़्यादा साइज़ चेंज नहीं कर सकते, यूजुअली 1 कप या मैक्सिमम 2 कप तक साइज़ चेंज हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन इम्प्लांट। सिलिकॉन इम्प्लांट में हम डिज़ायर्ड साइज़ अचीव कर सकते हैं। यूजुअली जो हम इम्प्लांट साइज़ चूज़ करते हैं वो पेशेंट की बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग और उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। सिलिकॉन इम्प्लांट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली सेफ़ होते हैं और जो सर्जरी होती है वो भी एक सिंपल सर्जरी होती है, यूजुअली 1 आवर की सर्जरी होती है और इसकी रिकवरी भी स्मूथ होती है। जो सिलिकॉन इम्प्लांट्स है वो धीरे धीरे अपना शेप अक्वायर कर लेते हैं विद इन अ फ्यू मंथ्स और उसकी फील भी नेचुरल हो जाती है। सो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी किसको करानी चाहिए? तो पहला इंडिकेशन है जब ब्रेस्ट हाइपोप्लास्टिक हो, स्मॉल हो और वो अपने स्मॉल ब्रेस्ट की वजह से कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हो। दूसरा इंडिकेशन होता है कि किसी ट्रॉमा या इन्फेक्शन की वजह से ब्रेस्ट टिश्यू लॉस हो गया हो या कैंसर की वजह से ब्रेस्ट टिश्यू का लॉस हो गया हो, तो उन केसेस में भी हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करके नॉर्मल ब्रेस्ट बना सकते हैं। तीसरा इंडिकेशन होता है अगर ब्रेस्ट में एसिमेट्री हो, एक साइड का ब्रेस्ट बड़ा हो, एक साइड का छोटा हो और हमें उसको सिमेट्राइज करना हो, उसको एक जैसा बनाना हो, तो हम उसमें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। चौथा इंडिकेशन है जेंडर चेंज सर्जरी। तो जेंडर चेंज सर्जरी में भी हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करके जो मेल टू फीमेल सर्जरी होती है उसमें भी हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं सिलिकॉन इम्प्लांट्स। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के बाद रिकवरी कैसी होती है? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक सिंपल सर्जरी है जिसमें हम सिलिकॉन इम्प्लांट एक पॉकेट बना के प्लेस कर देते हैं और फिर उसके बाद आपके वुंड को क्लोज कर देते हैं। तो इसकी जो रिकवरी होती है वो यूजुअली स्मूथ रहती है। फर्स्ट वीक में पेन और स्वेलिंग रहता है जो कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन से मैनेज हो जाता है। आपको एक सर्जिकल ब्रा पहननी होती है टू प्रोवाइड द सपोर्ट और आपको कंप्लीट रेस्ट लेना होता है। सेकेंड वीक से आप थोड़ी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा मोड़ा वॉक शुरू कर सकते हैं। इस वीक भी आपको मेडिसिन लेनी होती हैं। यूजुअली आपकी ड्रेसिंग हट चुकी होती है। यूजुअली 3rd-4th वीक में आपका पेन और स्वेलिंग काफ़ी हद तक सबसाइड हो चुका रहता है। सर्जिकल ब्रा आप कंटिन्यू करते हैं और आपकी मेडिसिन स्टॉप हो चुकी रहती हैं, ड्रेसिंग्स हट चुकी रहती है। कंप्लीट रिकवरी यूजुअली 6 वीक्स में हो जाती है, बट जो नेचुरल फील और शेप जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स में आता है। तो यूजुअली ब्रेस्ट इन्हांसमेंट सर्जरी या ऑगमेंटेशन सर्जरी जो है एक सिंपल सी सर्जरी है और वो आप बिल्कुल करा सकते हैं। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन वाले पेशेंट्स का कि ब्रेस्ट इम्प्लांट की क्या लाइफ होती है। ब्रेस्ट इम्प्लांट यूजुअली जो है लाइफ टाइम लास्ट करता है, उसको चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो, जैसे कि कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर या एज की वजह से इम्प्लांट सैग कर गया हो या फिर आपको साइज़ चेंज कराना हो या आपको थोड़ा स्मॉलर इम्प्लांट चाहिए या लार्जर इम्प्लांट चाहिए, तो उन सारे केसेस में हम इम्प्लांट को चेंज करते हैं। यूजुअली 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक एक इम्प्लांट लास्ट करता है। What are the do's and don'ts after breast augmentation surgery? First is take complete rest. Take all the medications prescribed by the doctor. Stay hydrated. Do not exercise for first 6 weeks. Sleep in elevated position and wear your surgical bra. And smoking and alcohol should be completely avoided before 2 months of surgery and after 2 months of surgery. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है पेशेंट्स का जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराना चाहते हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के बाद हम ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो इसका आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने ब्रेस्ट इम्प्लांट किस प्लेन में डाला है और हमारे सर्जरी के टाइम में ब्रेस्ट टिश्यू डिस्टर्ब हुआ है कि नहीं हुआ है। जो यूजुअली हम इम्प्लांट यूज़ करते हैं वो हम उसका पॉकेट जो है सब ग्लैंडुलर प्लेन में बनाते हैं या सब फेशियल प्लेन में बनाते हैं या तीसरा होता है सब मस्कुलर प्लेन में। तो ये कॉमन प्लेन्स होते हैं जो जिसमें हम इम्प्लांट डालते हैं। इसको प्लेस करने में ब्रेस्ट टिश्यू डिस्टर्ब नहीं होता है और इसमें हम नॉर्मली पेशेंट जो है वो ब्रेस्ट फीड करा सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि कोई भी स्कार ना दिखे अंडर द बस्ट, तो उन केसेस में हम
जो एरियोला होता है उसके साइड में इंसिजन कर लगाते हैं और एरियोलर अप्रोच से इम्प्लांट डालते हैं। उन केसेस में ब्रेस्ट टिश्यू पार्शियली डिस्टर्ब होता है और उनमें लैक्टेशन कुछ हद तक अफेक्ट होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो कम्प्लीटली उसको अफेक्ट करे और उसमें वो बिल्कुल ही फीड ना करा पाए। ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। तो यूजुअल सिनारियो में आफ्टर ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी पेशेंट्स ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।